नमस्कार, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शिवम कुमार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार की नई पॉलिसी जो न्यू शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें एक और गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अब जो बच्चे हैं 5 और 8 क्लास में अगर वो पास नहीं होते हैं तो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। यानी उनको जो है नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजा जाएगा। 5 में अगर फ़ेल होते हैं तो उनको प्रमोट करके 6 में अब नहीं भेजना है। और अगर 8 क्लास में वो फ़ेल होते हैं तो उनको नेक्स्ट क्लास में यानी 9th क्लास में वो नहीं जा पाएंगे। उनको टीसी जो है 8 क्लास का नहीं मिल पाएगा दाखिले के लिए कि 9th क्लास में वो जा सकें। और ये चीज़ का एक और बेनिफिट दिया गया है बच्चे को कि अगर वो पास नहीं करते हैं तो उनको 2 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि वो बच्चे फिर से प्रिपरेशन करें और उस एग्ज़ाम को क्लियर करके 8 क्लास को पास कर जाए। यहाँ पे एक सहूलियत और दी गई है कि बच्चे अगर उसमें भी फ़ेल हो जा रहे हैं, उनको जब 2 मंथ का टाइम मिलेगा, अगर वो उसमें भी फ़ेल हो गए तो उनको नाम नहीं काटा जाएगा, उनका स्कूल से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन वो सेम क्लास दोबारा से रिपीट करेंगे और वो तब तक रहेंगे जब तक वो पास ना कर जाते हैं। यानी वो 8 क्लास के अपने जो नॉर्मल एज वाइज अगर 8 क्लास में हैं तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे 8 क्लास का। अगर वो पास कर गए तो आगे चले जाएंगे, अगर फ़ेल होते हैं तो 2 मंथ का टाइम मिलेगा दोबारा एग्ज़ाम का। अगर उसमें भी फ़ेल हो जाते हैं तो फिर उनको नेक्स्ट ईयर उसी में रहना होगा और नेक्स्ट ईयर फिर वो एग्ज़ाम देंगे और ऐसे करके वो प्रोसेस चलता रहेगा। 5th क्लास के लिए भी वही पॉलिसी है। इसके लागू करने के पीछे मंशा यही है कि एक आंकड़े के द्वारा बताया गया कि बच्चे जो हैं वो बुनियादी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या है कि उनका जो सीखने का दर जो है वो बहुत कम हो चुका है। 8 क्लास के बच्चे जो हैं वो लगभग 43 टू 50% लेस देन 50% बच्चे ही एजुकेशन को ले पा रहे हैं। बाकी जो है या तो अब्सेंट रहते हैं, नहीं तो उनको गैप के कारण, अब्सेंट के कारण जो है वो क्लियर उनका पूरा कोर्स नहीं हो पाता है उनका खुद का। और लेस देन 50% इन 5 क्लास के स्टूडेंट जो है उनको बेसिक इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा था। और चूँकि ये जो रिपोर्ट जो है और ये जो प्रस्ताव जो है वो बहुत पहले ही रखी गई थी, अप्रॉक्स 2016 के आसपास में। 2020-22 में भी ये चीज़ कहा गया और लास्ट में जाके अब जो है उसका फाइनलाइजेशन हो चुका है और सरकार ने सभी राज्यों के सीएम को कहा कि वे लोग अपना प्रस्ताव रखें कि वे लोग अपना इस सिस्टम को लागू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, उनके ऊपर था। तो लगभग सभी की सहमति हुई कि नहीं, ये चीज़ रहेगा और जो प्रमोशन वाला, जो प्रमोटेड वाला जो सिस्टम था वो हटा दिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जो हैं अब थोड़ा सा सिंसियर होंगे कि अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ तो मैं आगे की क्लास नहीं पढ़ पाऊँगा। और चूँकि अब जो है अब 12th बोर्ड हो चुका है, 10th हट चुका है, तो बच्चे के मन में अब ये कहीं ना कहीं डर बैठे और वो पढ़ाई के प्रति ध्यान दे कि मैं जो हूँ पास करूँ, क्लास जाऊँ, पढ़ाई करूँ, तभी हमको सर्टिफिकेट मिलेगा 9th में एडमिशन के लिए, हाई स्कूल में एडमिशन के लिए। और 5th वाले को डर होगा कि मैं जब तक पास नहीं करूँगा तब तक 6 to 8 में नहीं जाऊँगा। तो सरकार की ये अच्छी पहल है कि वो चाह रहे हैं कि बच्चे के मन में एक पढ़ाई के प्रति जागरूकता बैठे, थोड़ा डर रहे, क्योंकि बच्चे बिना डर के तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो जब तक वो भावना रहेगी नहीं तब तक बच्चे सिंसियर नहीं होंगे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि 40% और 50% प्रेजेंटेशन होना, ये आंकड़ा बताता है कि बच्चे लापरवाह बहुत हैं स्कूल जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत सही किया गया है। बाकी आप क्या इससे समझते हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।